दोस्तों कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर बोर्ड एग्जाम आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस बताओ। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बताना चाहूँगा, जो आपका होता है ये त्रिकोणमिति का एक पार्ट होता है और बोर्ड एग्जाम जो होता है 10th का हो या 12th का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जो बेसिक एक चैप्टर में बताता हूँ आपको, फिर 10th के जो भी क्वेश्चंस हैं और 12th के जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग पार्ट में लेके आऊँगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है। मतलब इसकी वैल्यू बोले तो आधार और कर्ण में क्या होएगा, लंब और कर्ण में क्या होएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और टेन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो अब जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा को हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा को लिखते हैं आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा को लिखते हैं लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा भी आपको पता होना चाहिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। और यहाँ से कॉस थीटा का भी उल्टा होता है सेक थीटा को आप लिख सकते हो कर्ण बटे आधार। और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा को आप लिख सकते हो आधार बटे लंब। ये आपका बेसिक हुआ, आपको ये पता होना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए क्या होता है उन्नयन कोण और क्या होता है अवनमन कोण। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-3 बातें आपको याद रखना है, 2-3 बातें आप याद रख के चलेंगे, आपको सब जो भी सम रहेंगे आपको आसानी से निकाल पाएंगे। एक होता है उन्नयन कोण, होता है, और एक होता है अवनमन कोण। तो पहले मैं बात करूंगा उन्नयन कोण की। उन्नयन कोण जो होता है, जैसे आपको मान लो ये आपका बेस हुआ आधार, अब यहाँ पे आपका कोई भी पेड़ या मीनार कुछ भी है, ये आपका लंब हुआ यहाँ से 90 डिग्री। तो जो ये इसके द्वारा बेस के द्वारा जो ये कोण बनाएगा यहाँ पे, ये होता है उन्नयन कोण। मान लो ये बनाएगा आपका थीटा, तो ये इसका जो ये आपका जो आकृति बनी, इसका उन्नयन कोण जो हुआ ये हुआ थीटा, ये आपका थीटा। सम टाइम पे यहाँ पे भी आपको ये बताएगा थीटा, तो ये जो वैल्यू होएगी ये वैल्यू भी थीटा होएगी। मतलब ये आपका उन्नयन कोण हुआ, और या ये कोण जो बनता है ये आपका होता है अवनमन कोण। ये आपका बेस के द्वारा बन रहा है, और ये कोण जो बन रहा है ये जो है लंब, और उसके ऊपर ये बेस के सिमिलर कोई रेखा है या बेस के सिमिलर कुछ है, उससे जो कोण बन रहा है वो आपका होता है अवनमन कोण। तो ये दोनों कोण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेगा उन्नयन कोण है कि अवनमन कोण। समटाइम आपको देखना पड़ेगा क्या होएगा, उन्नयन बनेगा या अवनमन कोण बनेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख के रखा हूँ इधर, भूमि के एक बिंदु से मीनार। अब इसमें देखो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, जो बोलता जाए क्वेश्चन उसको हम करते जाएंगे। जैसे बोल रहे हैं भूमि के एक बिंदु पर, तो ये आपकी भूमि है, मान लो भूमि पूरा पार्ट हुआ, एक बिंदु मैं ले लिया। पर मीनार के शिखर, अब भूमि यहाँ पे है तो मीनार मान लो कुछ दूर पे ही रहेगा, ये मीनार हो गया, मीनार सीधा है, सीधा मैंने खड़ी कर दिया मीनार। अब बोल रहे शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये जो भूमि का आधार है और ये शिखर, मतलब शिखर ऊपर ही होएगा, इसका जो उन्नयन कोण है ये बोल रहा है कितना है, 30 अंश है, मतलब ये 30 अंश आपका बनेगा। अब बोल रहा है कि यदि मीनार की लंबाई 4 मीटर है, मीनार ये जो है इसकी लंबाई आपको दे दिया 4 मीटर, तो बोल रहा है कि बिंदु से मीनार की दूरी क्या होगी। बिंदु यही आप लिए थे, इसकी दूरी आपको ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूँ ये दूरी d है, और इसको नामकरण कर देते हैं ABC। अब आपको निकालना क्या है, d की वैल्यू। अब देखो, अब मैंने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या वैल्यू आपको दिया है, ये दिया है, इसको आप बोलते हो लंब, ये दिया है वैल्यू, इसको बोलते हैं आधार। मतलब दिया मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो ये हुआ आधार। अब आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा कि लंब और आधार में कौन सा रिलेशन होता है। तो मैंने आपको बताया कि लंब और आधार में रिलेशन होता है टेन थीटा और कॉट थीटा का। तो आप टेन थीटा का अगर लेके चलेंगे तो यहाँ पे होएगा लंब बटे आधार। अब टेन थीटा की जगह पे 30 दिया है तो टेन 30, और लंब की वैल्यू दी है 4 रख दिए। आधार की वैल्यू निकालना है, डी आपने माना, डी ले लिया। अब टेन थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 4/d। अब आपको डी की वैल्यू निकालना है, तो डी को आप इधर ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो डी इधर आ गया, डी का 1 में गुणा हुआ, डी हो गया, और ये √3 का 4 में गुणा हुआ तो 4√3, और ये मीटर में यूनिट आपका था तो मीटर में आ गया।
मतलब ये आपका जो निकालना था बेस, ये आपका 4√3 मीटर आ गया। तो ऐसे ही मैं आपको अभी, ये बेसिक था, बेसिक मैंने आपको बता दिया, और 10th और 12th के मैं जो चैप्टर की सवाल हैं मैं लेके आऊँगा और एक अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।